हीमोग्लोबिन, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम जैसे पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इसके अलावा यूपीएससी एग्जाम तथा सीटेट तथा टेट जो कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके अलावा कभी कभी दूसरे एग्जाम से रिलेटेड भी इसमें थोड़ा बहुत सिलेबस आ जाता है। हाय, मेरा नाम है सुनीता, आप सभी का ज्ञानिक एकेडमी चैनल पे स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन, सबसे पहले हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। ठीक है, वो किसके अंदर पाया जाता है? वो पाया जाता है आरबीसी के अंदर। किसमें पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। आरबीसी आप जानते हो, आरबीसी फुल फॉर्म क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल होते हैं। इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल। किसका रंग? ब्लड का रंग। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो किसमें पाया जा रहा है? आरबीसी। और आरबीसी के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। क्यों? क्योंकि उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। ठीक है, ये कैसा वर्णक होता है? ये होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या होता है? लंग्स से O2, लंग्स से ब्लड जो बॉडी पार्ट होता है वहां तक O2 लेके जा रहा है, और बॉडी पार्ट से वापस CO2 कहाँ लेके जा रहा है? लंग्स में लेके जा रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका मुख्य कार्य हो गया। यानी हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य यही हो गया, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब इसके बाद है इसकी स्ट्रक्चर, यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? क्वाटनरी प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन है? क्वाटनरी प्रोटीन। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स पाए जाते हैं। एक तो होते हैं 4 ग्लोबिन चेन होती है, इसके अलावा 4 क्या होते हैं? हीम समूह होते हैं। जो 4 ग्लोबिन चेन होती है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 टाइप की होती है वो ग्लोबिन चेन। कौन कौन सी? 2 तो अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। तो 2 अल्फा होती है तो मान लो इससे एक हीम समूह जुड़ा होगा, एक इससे हीम समूह जुड़ा होगा, और जो 2 बीटा है उससे भी एक हीम समूह जुड़ा होगा, इससे भी एक हीम समूह जुड़ा होगा। इस टाइप से कुल 4 ग्लोबिन चेन हो गई और उनसे जुड़े हुए 4 हीम समूह हो गए। क्योंकि हीम समूह कितने हैं अपने पास? हीम समूह है 4। कितने हैं? 4। कितने हैं? 4 है। ठीक है, ये कितने है? 4 है। ठीक है, ये 4 है। अब इसका मतलब है कि 4 हिम समूह है। इन 4 हिम समूह, जैसे अपन ने पढ़ा कि ग्लोबिन चेन है, उससे प्रत्येक ग्लोबिन चेन से एक हिम समूह जुड़ा होता है। उसी प्रकार एक हिम समूह में से एक क्या होता है? आयरन अणु जुड़ा होता है। यानी कि आयरन अणु कितने हैं? 4 है ये हिम समूह, तो मतलब 4 क्या हो जाएंगे? आयरन अणु जुड़े होंगे। और आपको पता है कि एक आयरन अणु है वो कितना होता है? कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। 4 क्या हो गए? आयरन अणु हो गए। और ये 4 आयरन अणु हो गए, तो उनमें से अपन को पता होना चाहिए कि एक आयरन अणु है वो कितने ऑक्सीजन ले जा सकता है, कितने ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है? 4 ऑक्सीजन से। यानी कि एक कितने से करेगा? 4 से। ठीक है, तो अपन को पता है कि एक हीमोग्लोबिन है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन है, उसमें कितने हैं? 2 है, मतलब 4 क्या अपने पास? उसके पास ग्लोबिन चेन है। कितनी ग्लोबिन चेन है? 4। एक 2 तो हो गई अल्फा अल्फा, और 2 कितनी हो गई? बीटा बीटा। ठीक है, इससे भी क्या जुड़ा होगा? एक हिम समूह जुड़ा होगा। इससे भी एक जुड़ा होगा, इससे भी एक जुड़ा होगा, इससे भी एक जुड़ा होगा। ठीक है, और अपन को पता है एक हिम समूह है, जो अपना एक हिम समूह है, उस एक हिम समूह से क्या जुड़ा होगा? एक आयरन जुड़ा होगा। इससे भी एक आयरन अणु जुड़ा होगा, इससे भी एक आयरन अणु जुड़ा होगा, इसमें भी एक आयरन अणु होगा। और साथ ही अपन को यह भी पता है कि एक आयरन कितने ऑक्सीजन अणु से बाइंड कर सकता है? 4 ऑक्सीजन अणु से। ठीक है, इसके आगे देख रखा है कि इसकी एक ह्यूमन में कितनी मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, आगे दे रखा है। जैसे पहले है अपन ये पढ़ लिया कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणु को बांध सकता है? 4 से। इसकी सामान्य मात्रा कैसे होनी चाहिए, यानी किसमें कितनी होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। जैसे है पहले है पुरुष, यानी कि एक मेल। मेल में इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है? 13.5 से 17.5। लेकिन ये पता होना चाहिए कि किस में पाई जा रही है। ये पाई जा रही है ग्राम पर डीएल में। किसमें पाई जा रही है? ग्राम पर डीएल में। इसी प्रकार जो फीमेल है, फीमेल में कितनी होगी? 12 से 15.5, यानी मेल की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। और एक गर्भवती महिला होती है, उसमें कितनी होती है? 11 के बराबर हो सकती है, 11 से ज्यादा होती है। क्या होती है? 11 ग्राम पर डीएल या 11 ग्राम पर डीएल से अधिक। ठीक है, इसके बाद है इसकी जांच अपने मत हीमोग्लोबिन अपनी बॉडी में कितना है, कितना नहीं पाया जा रहा है, इसके अपन कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। यदि स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो वो कौन सा होता है? सीबीसी टेस्ट होता है। सीबीसी टेस्ट मतलब इसका होती है, जो फुल फॉर्म होती है वो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट।
यानी इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट के थ्रू भी क्या लगाया जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। या कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहां पे ब्लड सैंपल लिया जाता है, ठीक है, उस ब्लड सैंपल के थ्रू आपका ब्लड ग्रुप वगैरह सारी चीजें पता लगाई जाती है। साथ में ये भी पता लगाया जाता है कि इसमें आपके जो भी पर्सन है उस पर्सन में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा उस रिपोर्ट में लिखी होती है वो किस में लिखी होती है, वो लिखी जाती है ग्राम पर डीएल में। तो जो ब्लड के सैंपल के थ्रू हीमोग्लोबिन की जो मात्रा मापी जाती है वो ग्राम पर डीएल में मापी जाती है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, ठीक है, इस कमी के क्या रीजन है, मतलब किसी पर्सन में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसमें ऐसी क्या चीजें हो रखी है उसकी बॉडी में जिसके कारण उसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाई जा रही है, ठीक है। उसका रीजन है कुछ, कौन कौन से रीजन है। एक तो हो सकती है कि उस पर्सन में क्या हो, आयरन की कमी हो। किसकी कमी हो, आयरन की कमी हो। आयरन की कमी होते तो अपने आप ही हीमोग्लोबिन की मात्रा अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है उसमें विटामिन बी 12 की कमी हो, है ना। स्पेशली कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर वगैरह बी 12 की क्या होता है मेडिसिन वगैरह भी दी जाती है, आयरन की भी दी जाती है। प्रेगनेंसी में इसमें स्टार्टिंग में ही ये चीजें क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की कमी होने के कारण भी, जिसके कारण फॉलिक एसिड की मेडिसिन भी स्टार्ट की जाती है, ठीक है। इसके अलावा है अधिक उसमें ब्लीडिंग हो गई, मतलब किसी रीजन से उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी रीजन हो सकता है कि उसमें ब्लीडिंग क्या हो गई, कमी बहुत ज्यादा हो गई, जिसके कारण क्या होता है उसको ब्लड छड़ाया जाना जरूरी होता है उस कंडीशन में, ठीक है। एक होता है किडनी रोग। किडनी रोग में ऐसा होता है कि जो किडनी होती है उससे स्पेसिफिक एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, आरबीसी, जो आरबीसी होता है उसके निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस प्रकार यदि किसी पर्सन में यदि किडनी रोग है तो उसमें भी हीमोग्लोबिन की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। इसके अलावा होता है अस्थि मज्जा विकार, अस्थि मज्जा में समस्या होने की। आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी का निर्माण होता है वो किससे होता है, रेड बोन मैरो से। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी होता है वो व्हाइट बोन मैरो से होता है। और जो प्लेटलेट्स होती है वो आरबीसी जो बोन मैरो होते हैं उसके छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं मेगाकैरियोसाइट्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट से बनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार यदि किसी पर्सन में अस्थि मज्जा में यदि किसी प्रकार की समस्या है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं कि हम इसमें मान लो किसी व्यक्ति में है हीमोग्लोबिन या ब्लड की कमी है या किसी प्रकार का इससे रिलेटेड कोई रोग है तो उसमें क्या सिम्टम्स होंगे जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन में क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो स्पेसिफिक देखते हैं। एक होता है उस व्यक्ति में थकान रहना, यानी कि कोई भी कार्य करता है उससे मतलब उसमें थकान बहुत जल्दी, उसे ज्यादा काम करने की क्या होती है उसमें कैपेसिटी नहीं होती, उसमें बॉडी में क्या होती है उसको थकान फील होती है, ठीक है। एक तो क्या होगी इसको थकान होगी। दूसरी होगी उसकी कमजोरी, कमजोरी मतलब एक तरीके से थकान का ही रूप होगी। उसमें उसमें शरीर में वीकनेस आ जाना, उसके शरीर में क्या हो जाना, कमजोरी हो जाना, वो भी किसके कारण होता है, ब्लड की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा उसका जगह मतलब बार बार चक्कर आना, ठीक है, कोई भी काम वगैरह किया उसको बार बार चक्कर आ रहे हैं, ये कमी, तो ये स्पेशली अपन मान सकते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इसके अलावा है सांस फूलना, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई काम कर रहा है, किसी से बातें कर रहा है, उस दौरान उसकी बीच बीच में सांस फूल रही है, वो लगातार बोल नहीं पा रहा, उसकी सांस भर रही है, तो सांस भरने का रीजन भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है। इसके अलावा अक्सर हमने देखा होगा कि आंखें इनकी पीली पड़ जाती है, नाखून पीली पड़ जाते हैं या उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, वो भी किसकी कमी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण है। तो इस प्रकार ये सारे थकान होना, कमजोरी होना, चक्कर आना, सांस फूलना, चेहरा पीला पड़ना, ये क्या मान सकते हैं हम, एक तरीके से हीमोग्लोबिन की कमी के कारण मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है कि जैसे हम है कि अपन मान लो कि ये हमें अपन को कमी पता चल गई, ठीक है, लेकिन इस कमी की पूर्ति करने के लिए हम क्या भोजन के थ्रू क्या खाए जिसके थ्रू हमारी जो शरीर में जो कमी हुई है हीमोग्लोबिन की, मेडिसिन के अलावा की बात हो रही है कि जिसके थ्रू अपन अपने शरीर में आयरन की कमी पूर्ति कर सकते हैं। और साथ ही डेली रूटीन में अपन को ये कुछ चीजें भोजन हमेशा करनी चाहिए जिसके कारण हमारी बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बैलेंस बनी रहे, ठीक है। कौन कौन सी है, जैसे एक है हरी पत्तेदार सब्जियां। कौन सी है, हरी पत्तेदार सब्जी। हरी पत्तेदार सब्जियां तो आपको पता होनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां में होती है जो स्पेशली मतलब सारी होती है, लगभग पालक वगैरह मतलब बहुत सारी होती है, लेकिन इसमें स्पेशली किसके कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पालक। क्योंकि पालक में क्या होता है, ऐसे माना जाता है कि आयरन की मात्रा काफी क्या होती है, ज्यादा होती है और इजिली मार्केट में मिल जाता है और सस्ता भी होता है, ठीक है। तो हरी पत्तेदार
सब्जियां, ठीक है, उसमें स्पेशली अपन पालक की बात करें। इसके अलावा है जैसे चुकंदर हो सकता है, चुकंदर आता है, अनार आता है, गुड़, गुड़ भी ले सकते हैं अपन, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं लेना ताकि इससे गर्मी वगैरह ना हो। थोड़ी मात्रा में अपन गुड़ भी यूज कर सकते हैं आयरन के लिए। इसके अलावा दालें खा सकते हैं, दालों में कुछ मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सूखे मेवे खा सकते हैं, उनमें भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा पूर्ति कर दी जाती है। लेकिन स्पेशली आप याद रखना कि हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार, ये स्पेशली क्या हो जाता है आयरन के लिए, इनको डॉक्टर के द्वारा भी बोला जाता है कि इनसे आयरन की मात्रा जल्दी रिकवर होती है, ठीक है। इसके अलावा है मांस, अंडा, यानी कि जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है वो मांस या अंडा भी अपने भोजन में ले सकता है आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब है इसके अलावा है कि आयरन के अवशोषण के लिए क्या जरूरी है, कौन सी ऐसी चीज साथ में लेनी चाहिए भोजन में ताकि आयरन का ऑब्जर्वेशन अच्छे से हो। मान लो कि आप आयरन से रिलेटेड चीजें खा रहे हो, मेडिसिन भी खा रहे हो, लेकिन अपनी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो रहा, उसका रीजन है विटामिन सी। आपको विटामिन सी भी लेना चाहिए। विटामिन सी क्या होता है, आयरन है, जो फॉलिक एसिड है, उनके क्या होता है, ऑब्जर्व में क्या होता है, ज्यादा हेल्प करता है, उससे अच्छे से क्या हो जाता है, आयरन क्या होता है, अब्जॉर्व होगा अपनी बॉडी में और हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छे से बन पाएंगी। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए अपने, विटामिन सी। विटामिन सी से रिलेटेड चीजें खानी चाहिए। विटामिन सी मतलब सिट्रस जो फ्रूट आते हैं वो विटामिन सी उनमें ज्यादा पाया जाता है। जैसे कौन कौन सा हो गया, संतरा हो गया, आपको यदि संतरा अच्छा लगता है तो आप संतरा खा सकते हो, आप आंवला ले सकते हो, ठीक है, आप नींबू ले सकते हो, जो भी आपको सुटेबल हो वो चीज आप ले सकते हो जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़े। क्यों, क्योंकि आयरन के लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप याद रखिए, जब भी आप आयरन से रिलेटेड कोई चीजें खा रहे हो या मेडिसिन खा रहे हो तो उससे पहले आप मतलब विटामिन सी से रिलेटेड चीजें खा सकते हो, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, मौसमी का जूस हो गया, इस प्रकार की चीजें ले सकते हैं जिनमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी हो, मतलब इसमें स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा है हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है। अभी हमने पहले बात करी हीमोग्लोबिन की स्पेशली मतलब क्या कार्य करता है, क्यों क्या किस मतलब O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट में, मतलब ये क्या करता है, लंग्स होता है, लंग्स से जो अपने बॉडी पार्ट होते हैं यानी टिश्यू होता है वहां तक क्या ब्लड के थ्रू O2 लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है O2 को बाइंड करने का कार्य करता है। और जब वहां से O2 है मतलब अपने जो बॉडी पार्ट्स में वहां क्या है CO2 की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, वहां CO2 से बाइंड हो जाएगा और उस CO2 को से उस जो CO2 है उसको बॉडी पार्ट से वापस कहाँ लेके आएगा, लंग्स के पास लेके आएगा। तो इस प्रकार जो हीमोग्लोबिन है सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है उसका O2 और CO2 का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, रक्त का पीएच बैलेंस भी करने का कार्य करता है। बाइकार्बोनेट वगैरह पाया जाता है ना, बफर वगैरह ये, तो इस प्रकार ये क्या करता है, ब्लड का पीएच बैलेंस बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। इसके अलावा है कि हीमोग्लोबिन किससे साथ मतलब किसके साथ उसके बाइंड होता है, ठीक है। मान लो कि हीमोग्लोबिन है, जैसे मान लो कि अपन है फेफड़े है, लंग्स है, उनमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, O2, ठीक है, किसकी मात्रा ज्यादा होती है, O2। तो O2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो लंग्स से कहाँ लेके जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में कहाँ जा रहा है, वो लंग्स से लेके बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। लेकिन हमने बताया कि बॉडी पार्ट्स में क्या बनी गई, CO2 ज्यादा होती है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स में जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, क्या बनाएगा, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए कि यहाँ जो O2 होती है वो हीमोग्लोबिन के किसके साथ जुड़ती है, आयरन के साथ, और जो CO2 होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ किससे जुड़ती है, NH2 समूह के साथ, ठीक है। ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। और एक बात ये याद भी रखना कि जो O2 होती है ना उसकी जो CO2 है ना, उसकी O2 की तुलना में बाइंड करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब है कि CO2 का लगभग जो हीमोग्लोबिन है उसके थ्रू कितना परसेंट परिवहन हो सकता है, यानी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो लगभग कितना है, 20 से 25% ही आरबीसी के थ्रू या हीमोग्लोबिन के थ्रू ये बाइंड होकर क्या कर सकता है, CO2 का परिवहन हो सकता है, यानी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब है हम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित रोग, ठीक है। कौन कौन से रोग होते हैं, सबसे पहले है एनीमिया, जो सब जानते हैं लगभग कि ना ब्लड की कमी होना मतलब एनीमिया, जो मतलब बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं, बहुत सारी फीमेल्स में भी ज्यादातर देखा जाता है एनीमिया। तो सीधा सा रोग मतलब एक बेसिक होता है जो मतलब फीमेल्स में ज्यादातर आयरन की कमी होती है, तो उनमें कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। लेकिन एक दूसरा रोग आता है सिकल सेल एनीमिया, वो किस में होता है, जेनेटिक होता है। यदि आपके पेरेंट्स में होता है तो बच्चे में भी आने के चांसेस
रहते हैं, तो वो कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी का जो आकार होता है वो सेब के आकार के जैसा हो जाता है। ठीक है, तीसरा है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया ये होता है कि उसमें जो हीमोग्लोबिन या ग्लोबिन होता है उसका संश्लेषण क्या होता है, अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसके कारण कौन सा होता है, थैलेसेमिया रोग हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन कितने टाइप का हो सकता है। इसमें लगभग मतलब बहुत सारे टाइप का होता है। इसमें पहला है HbA। कौन सा है, HbA। HbA मतलब यहाँ अडल्ट आ गया। ठीक है, तो जो वेश्यक में पाया जाता है वो कौन सा हीमोग्लोबिन हो गया, HbA। एक होता है HbA2 जो बहुत ही मिनिमम मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा है HbF, F मतलब फीटल। ठीक है, ये भ्रूण में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो O2 से अक्टेट या एफिशिएंसी बनाने की जो कैपेसिटी हो वो तो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। एक होता है HbS, S मतलब सिकल सेल एनीमिया में जो रिलेटेड होगा वो कौन सा होगा, HbS। इससे होता है HbC, ये किसमें होता है, आनुवांशिक से जो आनुवांशिक यानी जेनेटिक रोग होते हैं उनमें कौन सा पाया जाता है, HbC। ठीक है, ये क्या हो गया, हीमोग्लोबिन के टाइप हो गया, यानी कौन कौन सा हो गया, HbA हो गया, HbA2 हो गया, HbF हो गया, HbS हो गया, HbC हो गया। ठीक है, अब है इसके प्रभाव कौन कौन से होते हैं, यानी कि अपन जब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिटेल्स पढ़ते हैं तो एग्जाम में दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट पूछे जाते हैं। एक बोहर इफेक्ट पूछा जाता है, एक होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी ऑक्सीजन विघटन वक्र। ठीक है, पहला है बोहर प्रभाव। बोहर प्रभाव कहाँ होता है, अब मेरी बात सुनो। बोहर प्रभाव कहाँ होगा, जहाँ CO2 की मात्रा ज्यादा होगी और पीएच कम होगी। क्या होगी, CO2 की मात्रा ज्यादा होगी और पीएच कम होगी। अब आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी कंडीशन कहाँ हो सकती है, ऐसी कंडीशन हो सकती है टिश्यू। क्यों, क्योंकि टिश्यू में क्या होती है, CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि वो O2 का यूज कर लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, CO2। ठीक है, तो जहां CO2 की मात्रा ज्यादा है, पीएच कम है, तो वो कंडीशन कहाँ होती है, टिश्यू में। तो अपन को पता होना चाहिए कि बोहर प्रभाव कहाँ हो सकता है, टिश्यू में होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की क्या होती है, O2 से जो जुड़ने की कैपेसिटी होगी वो कम हो गया। मतलब O2 को, टिश्यू क्या चाहिए, O2 चाहिए, तो वहाँ हीमोग्लोबिन है, वहां से उससे ऑक्सीजन अलग होकर टिश्यू के पास चली जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रभाव है ऑक्सीजन विघटन वक्र। ये ऑक्सीजन विघटन वक्र होता है वो कैसे आकार का होता है, एस आकार का होता है, जिसमें सिग्मोइड वक्र भी बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये किस चीज को बताता है, ये जो आंशिक दाब होता है उसके बेस पर O2 के बाइंड होने की एफिशिएंसी को बताता है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं जैसे है इसके इंपॉर्टेंट तथ्य जो अभी तक अपन ने पढ़े, उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जिसके से अपन स्टडी कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो लगभग 1.34 ml O2 का क्या कर सकता है, बांध सकता है, उसके साथ क्या बना सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। दूसरा है HbF। HbF किसमें पढ़ा था अपन, फिटल में। ठीक है, उसकी क्या जो है O2 से जो बंध बनाने की कैपेसिटी है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है, और वो स्पेसिफिक किससे ज्यादा पाई जाती है, HbA। HbA मतलब अडल्ट, यानी जो वेश्यक में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके तुलना में जो फिटल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसकी ऑक्सीजन से बाइंड बनाने की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका अलावा है कि O2 का, CO2 का अपन ने पढ़ा था कि CO2 का जो हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड बना के क्या बना रही है, वो कार्बिनो हीमोग्लोबिन बना रही है, जो कि इसके कौन से समूह से बना रही है, NH2, यानी किससे बनाती है, NH2 समूह से बाइंड बनाती है। ठीक है, उसमें अपन ने पढ़ा था कि कितना परसेंट करती है, केवल 20 से 25% करती है, लेकिन इससे ज्यादा वो किससे करती है, बाइकार्बोनेट, यानी कि CO2 का जो अधिकांश परिवहन होता है वो तो किसके थ्रू होता है, बाइकार्बोनेट के, और जो 20 से 25% होता है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।